हेलो नमस्कार दोस्तों। हर साल हजारों मिलियनेयर्स इंडिया को छोड़कर अदर कंट्रीज में सेटल हो रहे हैं। क्या ये सिर्फ टैक्स की ही बात है या फिर इन अमीर लोगों को कुछ ऐसा दिखाई देता है जो हमें नहीं दिखाई देता? आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्यों इंडिया के ये अमीर करोड़पति पर्सन्स इंडिया को छोड़कर जा रहे हैं और इसका इंडिया की इकोनॉमी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। अगर हम पिछले 2 साल की बात करें तो सिर्फ 2023 में 5,100 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स और 2024 में 4,100 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स ने इंडिया को छोड़कर किसी अदर कंट्रीज में सेटल हो गए। हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स माइग्रेशन की लिस्ट में इंडिया, चाइना और यूके के बाद 3rd नंबर पर आता है और अंदेशा तो ये लगाया जा रहा है कि 2025 में लगभग 3,500 हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया को छोड़कर अदर कंट्रीज में सेटल हो सकते हैं, जैसा कि आप इस रिपोर्ट में देख सकते हैं। चलिए जानते हैं उन रीजंस के बारे में जिसकी वजह से ये हाई नेट वर्थ इंडिविजुअल्स इंडिया को छोड़ रहे हैं। फर्स्ट रीजन हो सकता है कि बेटर लाइफस्टाइल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, साफ सुथरे शहर, बेटर हेल्थ केयर एंड पब्लिक सर्विसेज। और आप लोग तो जानते हैं कि इंडिया में टैक्स तो हम सभी लोग देते हैं, बट फैसिलिटीज के नाम पर हम सबको क्या मिलता है ये बताने की मुझे जरूरत नहीं है। सेकेंड रीजन हो सकता है बेटर एजुकेशन, जिसके वजह से ये अमीर लोग अदर कंट्रीज का रुख कर रहे हैं, क्योंकि इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के बारे में आप सब जानते हैं। आज भी इंडिया में ऐसे बहुत से विलेजेस हैं जहां पर ठीक से स्कूल्स भी नहीं है। थर्ड और मेन रीजन हो सकता है इंडिया का टैक्स सिस्टम। हाई टैक्स भी एक बड़ा रीजन है कि इंडिया के करोड़पति इंडिया को छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम टैक्स डीन के बाद भी उस तरह की फैसिलिटीज नहीं मिल पाती जिस तरह की अदर कंट्रीज में लोगों को मिलती है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में ही हाई टैक्स सिस्टम है, अदर कंट्रीज लाइक अमेरिका, यूके एंड कनाडा जैसे देशों में भी हाई टैक्स सिस्टम है, बट वहाँ उसी तरह से फैसिलिटीज एंड सर्विसेज भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। अब क्वेश्चन ये है कि क्या ये इंडिया के लिए खतरे की घंटी है? हाँ है, क्योंकि ये लोग सिर्फ पैसा लेकर नहीं, जॉब्स, इनोवेशन एंड आइडियाज भी साथ लेकर जाते हैं। लेकिन कुछ लोग ये भी कहते हैं कि ये लोग इंडिया में इन्वेस्ट करते हैं, रिमिटेंस भी देते हैं, यानी ये पूरी तरह से नुकसान भी नहीं है। बट अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो लॉन्ग टर्म में चिंता की बात है इंडिया के लिए। अब इसका सलूशन क्या है? अगर इंडिया को अपने मिलियनेयर्स को रोकना है तो इंडियन गवर्नमेंट को स्मार्ट पॉलिसीज, ट्रस्ट बेस्ड गवर्नेंस एंड ग्लोबल लेवल की फैसिलिटीज प्रोवाइड करनी होगी। हमें इन अमीरों को क्रिटिसाइज करने की बजाय हमें ये सोचने की जरूरत है कि कैसे उन्हें अपने देश में ही मौका और भरोसा मिल सके। इस पर आपकी क्या थिंकिंग है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल थिंक विद जय को सब्सक्राइब करें। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूले, क्योंकि हम ऐसे नॉलेजेबल वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू।